Shockwave. क्या आपको ऐसा लगता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपको अरेस्ट कर लेगी? क्या आपने देखा है, सुना है कि जीएसटी डिपार्टमेंट आजकल लोगों को अरेस्ट कर रही है? न्यूज़ में आप जनरली देखते होंगे। इसके अंदर बहुत सारा झूठ है, बहुत सारा अंधविश्वास। आज इसी अंधविश्वास को मैं क्लियर करूंगा कि सेक्शन 69 ऑफ जीएसटी एक्ट है क्या। सेक्शन 69 पर ज़्यादा इंफेसिस करते हुए हम लोग बात करेंगे। इसमें पावर टू अरेस्ट दिया गया है। इसमें पावर टू अरेस्ट जो है सिर्फ कमिश्नर को दिया गया है। और कमिश्नर का मतलब है जो इनके हाईएस्ट अधिकारी होते हैं, जो उनके पास ये विश्वास होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि आपने टैक्स इवेजन किया है और वो 2 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स इवेजन है, तभी आपका अरेस्ट ऑर्डर हो सकता है। पर ध्यान रखिए, 2 करोड़ से ज़्यादा भी है, 5 करोड़ से कम है, तो आपको कमिश्नर या उनके सबऑर्डिनेट डिप्टी कमिश्नर ही आपको जो है आपको बेल पे रिलीज कर सकता है। इसमें हायरार्की है, अलग अलग डिप्टी डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर है। तो डिप्टी डायरेक्टर के भी आपको, अगर आप इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आपको वो बेल पे रिलीज कर सकते हैं। बेल पे देना उनका डिस्क्रिशनरी नहीं है, दे आर रीजन टू गिव, उनको देना ही पड़ेगा। किस कंडीशन में आपका अरेस्ट हो सकता है, मतलब अगर आप एक्यूज है, इस वीडियो को देख रहे हैं, कंसल्टेंट है, तो आप अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट इनवॉइस, मतलब आपने गुड्स बिना इनवॉइस के सप्लाई कर दिया और रास्ते में पकड़ा गया, और उसमें भी ध्यान रखिए कि टैक्स का ऑब्लिगेशन 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको बेल लेना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट जाके। इसका ध्यान रखिए। सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब आपने सीधा ही बिल काट दिया, ई बिल जनरेट कर दिया, ट्रांसपोर्टर की इनवॉइस लगा दिए और एक्चुअल गुड्स भेजा ही नहीं। इनपुट टैक्स जो आपने लिया है वो फेक है, वो वेंडर ही नहीं है, उसका ऑफिस ही नहीं है, या वो काम ही नहीं करता, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा आपके पास स्पेस है अगर आपका इनपुट टैक्स में दिक्कत है तो, लेकिन आपका जीएसटीआर में वो दिखना चाहिए, उन्होंने रिटर्न फाइल करी हो और 3B में आपका सब कुछ दिख रहा हो, और जो जीएसटीआर 1, 2 है, दोनों में सारी चीज़ें उन्होंने प्रॉपर फाइल करी हो और आपके एनुअल रिटर्न में दिख रहा हो, उनके रिटर्न में दिख रहा हो, तो आप बैंक स्टेटमेंट बाकी चीज़ें लगा के बच सकते हैं। चौथी चीज़ जो है जीएसटी कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिट। कई बार ऐसा भी केस आया है कि जीएसटी आपने कलेक्ट तो कर लिया लेकिन आपने डिपॉजिट नहीं किया। ऐसे केस में सेक्शन 69 अप्लाई हो सकती है। अब जो सीबीएसई ने गाइडलाइन इशू किया है कि कैसे, किस कंडीशन में जीएसटी की लॉ में अरेस्ट होगा इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, जो 17 अगस्त 2022 को दिया गया है, बहुत रिसेंट है। इसको बहुत क्लियरली उन्होंने बेल का प्रोसेस, रिटेंशन और बाकी सारी चीज़ें, पोस्ट अरेस्ट, सारी चीज़ें उन्होंने क्लियरली बताई है। इसको आप देख सकते हैं कि सेक्शन 70 ऑफ जीएसटी एक्ट में क्या क्या गाइडलाइन उन्होंने इस नोटिफिकेशन के हिसाब से दिया है। बोर्ड ने बहुत सारी चीज़ें क्लियरली करी है कि जब भी आप अरेस्ट करते हैं तो जो कंडीशन है कि आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं उनको, और अरेस्ट करने का रीज़न क्या है, फॉर्मेलिटीज़ है, पंचनामा है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप एक और जजमेंट देख सकते हैं जो मेक माई ट्रिप का जजमेंट है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था। उसमें उन्होंने काफ़ी क्लियरली बताया जो भी टैक्स का इशू है उसमें किस तरीके से अरेस्ट होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, और कैसे जो सब सेक्शन 5 और सेक्शन 135 है उसको अथोराइज पर्सन कैसे अरेस्ट कर सकता है, और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या होगा, और उसको 24 आवर्स में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है अगर आपका टैक्स इवेजन, अगेन टैक्स अमाउंट ऑफ इवेजन इज मोर देन 5 करोड़। सो लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट आर द प्रोविजन अंडर जीएसटी, हाउ कैन यू बेल अंडर जीएसटी। जैसे बेल कैसे कैसे आप ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल आप ले सकते हैं, वो थोड़ा सा अभी मुश्किल तो है, लेकिन आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अब 10% जो टैक्स इवेजन का अमाउंट है आप जमा करा के ले सकते हैं। अगर आपका 2 करोड़ से कम का है तो आपको बड़े आसानी से डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ही आपको बिल दे देगा। टैक्स अमाउंट, सप्लाई गुड्स नहीं, जो टैक्स की डिस्प्यूटेड अमाउंट है। और जो आपका 2 से 5 करोड़ है वहाँ भी आपको बिल मिल जाता है डिपार्टमेंट से ही, डिस्क्रिशनरी नहीं है। 5 से ऊपर का होगा तो आपको बिल नहीं मिलेगा, आपको जुडिशियल कस्टडी में जाके मिलेगा। और जो बेल का जो प्रोसेस है उसमें आप सीआरपीसी सेक्शन 436 देख सकते हैं। सीआरपीसी के हिसाब से ही जैसे पुलिस ऑफिसर को राइट दिए गए हैं सर्टेन बेलेबल ऑफेंस में, वैसे ही जीएसटी ऑफिसर्स को भी दिए गए हैं। और क्या लिमिट है जीएसटी लिमिटेशन में, अगर कोई टैक्स इवेजन है, फ्रॉड है तो क्या है। देखिए, अरेस्ट जो है कभी भी नहीं हो सकता अगर आपका 2 करोड़ से कम का कोई अमाउंट है। 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको वो अरेस्ट करके आपको बेल दे देंगे, आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी। 5 करोड़ से ऊपर है, 2 से 5 के बीच में, तो आपको बेल मिल जाएगी। 5 से ऊपर में आपको बेल नहीं मिलेगी। 5 के बाद आपको वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रेजेंट किया जाएगा और उसके हिसाब से आपको मिलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2021 में जजमेंट दिया, जो 4 साल के बाद जीएसटी लागू होने के बाद आया, कि जीएसटी
डिपार्टमेंट को, जीएसटी ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को, डीजीआई को ये बताना पड़ेगा कि कंडीशन प्रेसिडेंट है क्या। सिर्फ रीजन ऑफ बिलीफ से नहीं चलेगा, क्रेडिबल मटेरियल होना चाहिए, ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो प्रूव करे कि हाँ आपने टैक्स की चोरी करी, आप टैक्स के फ्रॉड में शामिल हैं और आप रेगुलर ऑफेंडर हैं। ऐसा नहीं कि आप पहली बार आपको उनको दिख रहा हो सकता है उनसे गलती भी हो रही हो, तो ऐसे केसेज में उनको अवॉइड करने के लिए बोला गया है कि अरेस्ट ना करके आप समन करो, आप इन्वेस्टिगेशन करो, आप इनपुट टैक्स देखो कि इनपुट टैक्स किस तरीके से ड्राइव हुआ है, क्या बिजनेस नेचर है, कैसे वो इंगेज है दूसरे के साथ, ये सब चीज़ें उसमें स्पेसिफाई करी गई है। तो जीएसटी को बहुत अब जो है हल्का बना दिया गया है 2022 में, जब से नोटिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्टर ने दी है। अब बात आती है कि आप कंसल्टेंट है, सीए है, क्या कैन यू अरेस्टेड? नहीं, आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, बेशक आप उसका जीएसटी फाइल करते हैं। आपको कैसे पता होगा कि वो चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है? जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है उनके साथ, उसमें आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। एडवोकेट सीए को अरेस्ट करना कोई अधिकार उनके पास प्राप्त नहीं है। जिसमें अगर आप देखेंगे तो अखिल कृष्णा वर्सेस डीडीजीआई का 2020 में एक जजमेंट है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का है, उसको आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेल प्रोविजन का। तो सेक्शन 70 में आपको समन आया तो आप हो सकता है कि आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने सेशन कोर्ट में, आप एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं और कोर्ट हो सकता है कि आपको बेल ना दे या दे भी सकती है, फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में जनरली रिट पिटीशन फाइल करके ही आपको बेल मिलता है। जो रेगुलर बेल है वो आप ले सकते हैं, वो प्रोसीडिंग में मिलेगा। इंटरिम बेल हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिले, 60 दिन 90 दिन के लिए मिले और फिर आप वहाँ पे सरेंडर करके आपको फिर आप रिन्यूअल भी करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्री डिपॉजिट है उसको भी एंटीसिपेटरी बेल में डाल के कराया जा सकता है, जिसमें जजमेंट जो है वो ओरिएंट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी दिल्ली ईस्ट का मैटर था, जिसमें एंटीसिपेटरी का जो प्रोविजन है उसको कहा गया कि भाई 11.5 करोड़ का डिमांड है, 5.5 करोड़ जमा करा दो, आपको हम बेल दे देते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है बेल लेते हैं फिर कंटेस्ट करेंगे। उसके बाद ये हाईकोर्ट का मैटर था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 10% आप टैक्स अमाउंट जमा करा दो, जो डिपार्टमेंट कह रही है या डिपार्टमेंट जो ऑर्डर किया है आपको हम बेल दे देंगे, आप प्रोसीडिंग होगी, अगर आप गिल्टी पाए जाएंगे तो जो प्रोविजन है उसके हिसाब से आपको सजा होगी। तो जीएसटी में आपने बेल समझ लिया है, आपने प्रोसेस समझ लिया है और उसमें जो अलग जो स्टैंड रहा है, जिसमें आप अभी अगर आप बात करेंगे, गुजरात में भी एक जजमेंट था संजय मुकेश भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें हाईकोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि भाई पावर जो आपको दिए गए हैं वो पावर बहुत सोच समझ के यूज होने चाहिए। सिर्फ रीजन ऑफ बिलीव अगर कमिश्नर को है तो सिर्फ उसके बेसिस पे आप फाइलिंग नहीं कर सकते, आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट ऑफ लिबर्टी, वो उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा स्टेट गवर्नमेंट को, सारी स्टेट गवर्नमेंट को, कि आपको इस पे कानून बनाने की ज़रूरत है कि कैसे ये प्रोसीडिंग चलेगा और किस तरीके से जीएसटी प्रोविजन में अरेस्ट होने चाहिए। अरेस्ट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो जीएसटी प्रोसीडिंग से रिलेटेड, जीएसटी कंप्लायंस से रिलेटेड, जीएसटी लिटिगेशन से रिलेटेड, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.corebase.io और आप मेल भी कर सकते हैं info@corebase.io और आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। और कीप वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो फिर से हम लोग लेके आ रहे हैं जीएसटी पे। थैंक यू वेरी मच।